हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा स्पिन कपलिंग। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पिन कपलिंग एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हम देख लेंगे कपलिंग कांस्टेंट। हम इसको समझेंगे एग्जाम के थ्रू, फिर हम देख लेंगे कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन और उसके बाद में हम देख लेंगे इसको एक्सप्लेनेशन हम इसकी विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है ये बोथ एमएससी और बीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एमएससी में तो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में ये हमारा पेपर फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड है, जिसकी ये सेकंड यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका आज ही हमारा फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर है। जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट है वो प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था हमारा क्वेश्चन एनएमआर के प्रिंसिपल के साथ ज्वाइन होके, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और बीएससी थर्ड ईयर में तो ये पूछा ही जाता है स्पिन कपलिंग और कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है हमारा स्पिन कपलिंग। तो the interaction between spin of neighboring magnetic nuclei in a molecule may produce the splitting of NMR signal in the spectrum. It is called spin coupling. तो जो इंटरैक्शन होती है नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के स्पिन के बीच किसी मॉलिक्यूल में, वो प्रोड्यूस करती है एनएमआर सिग्नल की स्प्लिटिंग को स्पेक्ट्रम में, उसको हम कहते हैं स्पिन कपलिंग। तो जो हमारा स्पिन कपलिंग होता है वो इंटरैक्शन होता है नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई किसी मॉलिक्यूल के स्पिन के बीच में, जो प्रोड्यूस कर देती है स्पेक्ट्रम के एनएमआर सिग्नल की स्प्लिटिंग को, उसको हम कहते हैं स्पिन कपलिंग। तो जो इंटरैक्शन होता है मॉलिक्यूल के नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के स्पिन के बीच में, वो प्रोड्यूस कर देती है स्पेक्ट्रम के एनएमआर सिग्नल में स्प्लिटिंग को, उसको हम कहते हैं स्पिन कपलिंग। और जो हमारी स्पिन कपलिंग होती है ये होती है 3 टाइप्स की कपलिंग। ये देखिए टाइप्स ऑफ स्पिन कपलिंग, ये है 3 टाइप्स की। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ डबलेट, फिर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ ट्रिपलेट, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ क्वार्टेट। जो हमारी स्पिन कपलिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है सिग्नल की स्प्लिटिंग डबलेट में, फिर दूसरी होती है सिग्नल की स्प्लिटिंग ट्रिपलेट में, फिर तीसरी होती है सिग्नल की स्प्लिटिंग क्वार्टेट में। तो ये होती है हमारी 3 टाइप्स की स्पिन कपलिंग। तो स्पिन कपलिंग में क्या होता है, वो होता है इंटरैक्शन मॉलिक्यूल के नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के स्पिन के बीच में, जो कि प्रोड्यूस कर देगी स्पेक्ट्रम के एनएमआर सिग्नल की स्प्लिटिंग को, उसको हम कहेंगे स्पिन कपलिंग। और ये होती है 3 टाइप्स की। जब सिग्नल स्प्लिट करते हैं डबलेट में, फिर दूसरी होती है जब सिग्नल स्प्लिट करते हैं ट्रिपलेट में, और फिर थर्ड होती है जब सिग्नल स्प्लिट करते हैं क्वार्टेट में। अब हम देखेंगे इसको डायग्राम के थ्रू। ये देखिए सबसे पहला है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ डबलेट, जब हमारा सिग्नल स्प्लिट करता है डबलेट में। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन लिखना है। ठीक है, ए या बी कुछ नहीं लिखना, सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन। फिर उसके बाद में ये स्प्लिट हो जाएगा, ये हमारा सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन है, ये स्प्लिट हो जाएगा हमारा डबलेट में। एक इधर यहाँ तक डॉट लाइन से दिखाना है और फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखाना है। सिमिलर आपको ऐसे ही बनाना है। तो यह है सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन ए, यहाँ स्ट्रेट लाइन रहेगी, फिर ये यहाँ डॉट यहाँ तक ऐसे रहेगा, डबलेट में टूट जाएगा। और ये है हमारा अप्लाइड फील्ड H0। तो ये हमारा अप्लाइड फील्ड H0 लिखना है। ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना। ये हमें 2 स्पिन दिखानी है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ये हमारी अप्लाइड फील्ड H0। तो ये हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ डबलेट, सिग्नल का स्प्लिटिंग डबलेट में। ये हमें लिखना है सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन। ये देखिए ऐसे दिखाना है इसको यहाँ तक, और ये आपको स्किप करना है, ये नहीं लिखना, ये लिखना है अप्लाइड फील्ड H0। ये हमारी स्पिन नीचे दिखाई है और ये हमने ऊपर दिखाई है। ये हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू डबलेट। फिर हम दिखाएंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ ट्रिपलेट, जिसमें आपको यहाँ लिखना है सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन बी, ए कुछ नहीं लिखना। ये देखिए हमारा सिग्नल ट्रिपलेट में टूट गया है, ये देखिए स्प्लिट हो गया है हमारा ट्रिपलेट में। जो हमारा सिग्नल था वो स्प्लिट हो गया ट्रिपलेट में 1 2 3। ये आपको ऐसे ही दिखाना है। यहाँ पे आपको दिखाने 2 स्पिन जो नीचे की तरफ है, यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला है इसमें आपको दिखानी है स्पिन जो हमारी ऊपर की तरफ है, ये एक नीचे ऊपर, और ये है हमारी अप्लाइड फील्ड H0। इसको आपको ऐसे ही शो करना है। स्पिन इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटॉन है, ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है। ये है हमारा सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन, ये हमारा ट्रिपलेट में स्प्लिट हो रहा है, ये देखिए ट्रिपलेट। फिर यहाँ पे हमारी स्पिन दिखानी है हमें दोनों नीचे की तरफ, यहाँ दिखानी है दोनों ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, और ये हमारी अप्लाइड फील्ड H0।
नॉट, ये हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ ट्रिपलेट। फिर हम दिखाएंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ क्वार्टेट। ये देखिए, ये हमारा सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन, ये हमारा क्वार्टेट में टूट रहा है, 4 में स्प्लिटिंग हो रही है इसकी हमारे सिग्नल की। ये देखिए 1 2 3 4, इसमें हम ये हमारा अप्लाइड फील्ड एच नॉट, ये जो हम स्पिन, ये जो हम यहाँ पे स्पिन दिखाएंगे, हम 3 नीचे दिखाएंगे, 1 2 3 तीनों नीचे की तरफ, और ये इस वाली में हम दिखाएंगे तीनों ऊपर की तरफ। फिर इसमें 2 नीचे, 1 ऊपर, 1 नीचे, 1 ऊपर, 1 नीचे, फिर 1 नीचे, 2 ऊपर, और इसमें 2 ऊपर, 1 नीचे, 1 ऊपर, नीचे। ये सिमिलर इसके अपोजिट रहेंगी, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, आपको ये देखना है। तो ये हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ क्वार्टेट, जिसमें जो हमारा सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन है ये टूट रहा है हमारे 4 में क्वार्टेट में, और ये हमारी स्पिन ऐसे बन रही है, ये 3 नीचे हैं, ये 3 ऊपर हैं, फिर ये 2 नीचे, 1 ऊपर, नीचे ऊपर नीचे, फिर ये नीचे है स्पिन इसके, और ये 2 हैं ऊपर, और इसके ही अपोजिट आपको ये वाली बना देनी है और लिखना है यहाँ पे अप्लाइड फील्ड एच नॉट। होप ये आपको इतना समझ आ रहा होगा स्पिन कपलिंग में। अब हम देख लेते हैं कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? द स्पेसिंग ऑफ एडजेसेंट पीक्स इन द मल्टीप्लेट इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ स्पिन कपलिंग ऑफ द प्रोटॉन इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज और CPS। जो स्पेसिंग होती है हमारी एडजेसेंट पीक्स की मल्टीप्लेट में, वो एक डायरेक्ट मेजर होती है स्पिन कपलिंग की, प्रोटॉन के स्पिन कपलिंग की वो एक डायरेक्ट मेजर होती है, उसको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? कपलिंग कांस्टेंट होता है स्पेसिंग ऑफ एडजेसेंट पीक्स इन द मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट में एडजेसेंट पीक्स का स्पेसिंग वो एक डायरेक्ट मेजर होता है प्रोटॉन के स्पिन कपलिंग का, उसको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। तो मल्टीप्लेट में एडजेसेंट पीक्स का स्पेसिंग एक डायरेक्ट मेजर होता है स्पिन कपलिंग ऑफ प्रोटॉन का, उसको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। और हम कपलिंग कांस्टेंट को मेजर करते हैं हर्ट्ज और CPS में, ये आपको याद रखना है। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J से। तो जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट रहता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। एक्सप्लेनेशन, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आपको ये 2 बना लेना है इसके डायग्राम। ये देखिए, ये है स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन एज ट्रिपलेट, जब स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन होती है एज ट्रिपलेट, और यह है एक क्वार्टेट की तरह। ये देखिए, हमारे ट्रिपलेट में फॉर्म 1 1 1 2 3, ये हमारे यहाँ से यहाँ कैपिटल J, यहाँ से यहाँ कैपिटल J। इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू ये समझाना है। ये हमारा कपलिंग कांस्टेंट। फिर ये है हमारा एक क्वार्टेट में जब स्प्लिटिंग होती है प्रोटॉन की 1 2 3 4, तो ये यहाँ से यहाँ J हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2J, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा 3J। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? कपलिंग कांस्टेंट होता है मल्टीप्लेट के एडजेसेंट पीक्स की स्पेसिंग एक डायरेक्ट मेजर होती है प्रोटॉन के स्पिन कपलिंग की, उसको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। और हम उसको मेजर करते हैं हर्ट्ज और CPS में, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल J से। यह है इसके एग्जाम्पल, इसको हमने एक्सप्लेन करा विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन एज ट्रिपलेट, स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन एज अ क्वार्टेट, ये हमारे एग्जाम्पल हैं कपलिंग कांस्टेंट के। ये देखिए, ये जब हमारा प्रोटॉन स्प्लिट हुआ है ट्रिपलेट में, तो हमारा यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा कैपिटल J, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा कैपिटल J। फिर जब हमारा क्वार्टेट में स्प्लिटिंग हुई होगी प्रोटॉन की, तो यहाँ से यहाँ हमारा कैपिटल J है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा 2J, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा 3J। तो ये है हमारा आज के लेक्चर में, जिसमें हमने स्पिन कपलिंग और कपलिंग कांस्टेंट के बारे में देखा है। मैं जल्दी से सम अप कर देती हूँ। ये देखिए, जो हमारा स्पिन कपलिंग होता है ये होता है, तो जो हमारा स्पिन कपलिंग होता है ये होता है इंटरैक्शन मॉलिक्यूल के नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के स्पिन का, जो कि प्रोड्यूस करता है NMR सिग्नल को स्प्लिटिंग में। मतलब कि जो स्पेक्ट्रम में NMR सिग्नल होगा हमारा, उसकी स्प्लिटिंग को ये प्रोड्यूस करता है। इसको हम कहते हैं स्पिन कपलिंग। और ये होता है 3 टाइप्स के, स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल इनटू डबलेट, जब हमारा सिग्नल स्प्लिट करेगा डबलेट में, जब हमारा सिंगल स्प्लिट करेगा ट्रिपलेट में, और जब हमारा सिग्नल स्प्लिट करेगा क्वार्टेट में। इसको हमने समझा था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये था हमारा इसका डायग्राम। सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन, ये स्प्लिट हो गया हमारा डबलेट में, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ डबलेट। यहाँ पे आपको सिर्फ ये लिखना है सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन, ठीक है। और जो ये हमारी अप्लाइड फील्ड एच नॉट है, ये आपको नहीं लिखना। ये स्पिन एक नीचे तरफ है, एक है हमारी ऊपर की तरफ। फिर हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ ट्रिपलेट,
जब हमारा सिग्नल स्प्लिट करता है ट्रिपलेट में, ये देखिए सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन, ये स्प्लिट हो गया है ट्रिपलेट में। ये है हमारे स्पिन नीचे की तरफ, 2 स्पिन नीचे की तरफ, 2 स्पिन है ऊपर की तरफ, और ये हमारी अप्लाइड फील्ड H0। तो ये इसकी बीच वाली है, नीचे फिर ऊपर स्पिन है, नीचे फिर ऊपर स्प्रिंग है, ये है हमारी स्पिन है, ये है हमारी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ ट्रिपलेट। फिर हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ क्वार्टेट। ये देखिए सिग्नल है हमारा, सिग्नल फ्रॉम प्रोटॉन, ये हमारा सिग्नल स्प्लिट हो गया है क्वार्टेट में। ये हमारी अप्लाइड फील्ड H0, ये हमारी 3 स्पिन है नीचे की तरफ, ये हमारी 3 स्पिन है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे हमारी 2 स्पिन नीचे ऊपर, फिर यहाँ नीचे ऊपर, नीचे स्पिन, फिर नीचे स्पिन, 2 ऊपर, और इसके ही अपोजिट हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इनटू अ क्वार्टेट। फिर हमने देखा था कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन। तो कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन ये होती है, मल्टीप्लेट के एडजेसेंट पीक्स की स्पेसिंग एक डायरेक्ट मेज़र होती है प्रोटॉन के स्पिन कपलिंग की, उसको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट, और हम उसको मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ और CPS में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल J से। एक्सप्लेनेशन में हमने इसको समझा विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। जब हम स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन करेंगे एज ट्रिपलेट, और जब हम स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन करेंगे एज क्वार्टेट। ये है हमारे प्रोटॉन स्प्लिट हो गया ट्रिपलेट में 1 2 3, ये हमारा प्रोटॉन स्प्लिट हो गया क्वार्टेट में 1 2 3 4। ये यहाँ से यहाँ हमारा J है, यहाँ से यहाँ हमारा J, और जो ये हमारा है इसमें यहाँ से यहाँ हमारा J है, यहाँ से यहाँ 2J, और यहाँ से यहाँ हमारा 3J। आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2J। तो ये हमारा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हमने इसको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, जिसमें हमने स्पिन कपलिंग और कपलिंग कांस्टेंट के बारे में देखा विद द हेल्प ऑफ 4 डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ 5 डायग्राम्स। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।